गुडविल के चैप्टर में ये नहीं आता जी, गुडविल के चैप्टर में 4 मैथड्स ही आते हैं, दैट्स इट। वो मैथड्स हमने कर लिए। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एंड रीअसेसमेंट ऑफ। हाँ जी, क्या बनाते हैं हम इसके लिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 एंड गोज ऑन 3, 4, 5 एंड 6, 7 है जी। 3, 4, 5, 6, 7 इज डिसोल्यूशन। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन स्पेलिंग में भी फर्क है जी, और काम में भी फर्क है। हाँ, आपको वो फर्क नहीं दिखता। रिवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की जगह रिवैल्यूएशन, और हम दे देंगे ये, और सिर्फ हम ही नहीं देंगे, बोर्ड वाले भी देंगे। चलिए अब जो है ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे, जो अब हम करने जा रहे हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ योर 8 items that will go not only for this chapter, that is change in PSR, it will be for the rest of the chapters। तो अगर आप ये जो अब करने जा रहे हो ये कर लेते हो तो आपकी पूरी पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स जो है वो सॉर्टेड हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास पॉइंट है। व्हाट्स द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। Revaluation of assets and reassessment of liabilities. What is the nature of revaluation account? Nominal. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit side पे आता है नुकसान और credit side पे आता है फायदा। नुकसान होता है जब आपका एसेट कम होता है और आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है। फायदा होता है जब आपका एसेट बढ़ता है और आपका नुकसान कम होता है। चलिए जी, फॉर्मेट दे रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की 3 जनरल एंट्रीज बनती हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू साइड का सारा सामान, बाय साइड का जितना सामान है वो डेबिट हो जाता है और टू रिवैल्यूएशन हो जाता है। और उसके बाद जी जो भी आपके रिवैल्यूएशन का आंसर आता है, प्रॉफिट चाहे लॉस, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर विच यू आर डूइंग। तो ये 3 जो है वो हमारी जर्नल एंट्रीज आती हैं जी। आइए पेज नंबर 68 चेक कीजिए जी। एडजस्टमेंट टाइप नंबर 1 पेज नंबर 69, बॉटम ऑफ द पेज एडजस्टमेंट टाइप नंबर 2 पेज नंबर 70, मिड ऑफ द पेज एडजस्टमेंट टाइप नंबर 3। उसके बाद जी आपके पास ये 3 टाइप की एडजस्टमेंट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। तो एडजस्टमेंट टाइप में 26 कवर हो गए जी। एडजस्टमेंट 2 में जी हम गए हैं एल तक, और एडजस्टमेंट 3 में हम गए हैं जी आय तक। ये जो है मतलब जो कुछ स्यापा हो सकता था आपको सारे का सारा इनके अंदर गिवन है। पहले एडजस्टमेंट टाइप नंबर 1 पे आ जाएं और जरा एक बार बैलेंस शीट चेक कर लें क्या क्या पड़ा हुआ है। क्रेडिटर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फर्नीचर, बिल्डिंग स्टॉक, पेटेंट, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट। आप कृपया अपनी किताब का यूज करें, पैसे लगाए हैं आपने, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के आगे ब्रैकेट डाल के लिख लें थर्ड पार्टी लायबिलिटी, क्योंकि आप में से अभी भी काफी जनता एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को ट्रांसफर करने लग जाती है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। वी हैव टू ट्रीट इट जस्ट लाइक क्रेडिटर। लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो रिवैल्यूएशन में 2 कर देंगे, कम हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन में बाय कर देंगे। आइए, हाँ जी, ए पार्ट फर्नीचर इज, हाँ यहां पर आपका वर्ड कोई अंडर वैल्यूड नहीं लिखा, कोई ओवर वैल्यूड नहीं लिखा। सिंपल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू यू। रिड्यूस फर्नीचर बाय, फर्नीचर प्लीज का 10% रिवैल्यूएशन में, टू फर्नीचर हाउ मच, और बैलेंस शीट में फर्नीचर में से माइनस क्या जी 4000। नेक्स्ट प्लीज। बाय बिल्डिंग 5 लाख किया जी, 5 लाख का 20%। सुना नहीं जी, 1 लाख से बढ़ गई कम हो गई रिवैल्यूएशन में। नेक्स्ट, फर्नीचर इज ब्रॉट अप टू, फर्नीचर प्लीज कितने से बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड एट या टू 550, क्या करेंगे बिल्डिंग के साथ? बढ़ाएंगे कितने से? नेक्स्ट, फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट 30,000, क्या करेंगे? फर्नीचर को क्या करेंगे? कम। नेक्स्ट, फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू 60%। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अब ध्यान दीजिए, रिड्यूस्ड बाय लिखा है कि रिड्यूस्ड टू लिखा है? फर्नीचर कितने का है?
अगर रिड्यूस्ड टू 60% है तो हमें इसे 60% तक लेकर जाना है। 40,000 का 60%, बचे कितने, तो कितने से कम हुआ। नेक्स्ट, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट, ई पार्ट जी, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट, कितने से कम हुआ जी, टू। फर्नीचर, फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू, ये हो गया था जी। ओके, जी पार्ट, स्टॉक इज बाय, बढ़ा के लिखा है कम करके लिखा है, कितना बढ़ा के, क्या करें उसके बाद, स्टॉक इज बाय, कम में लिखा है ज्यादा लिखा है, कम करेंगे बढ़ाएंगे, टू के बाय। नेक्स्ट आ गया जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट पता ही होगा, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द बैलेंस शीट, 80,000। सॉल्व करेंगे आप एक्स को, एक्स की वैल्यू आएगी 1 लाख, अंडर वैल्यूड है हमारा 80,000 पे हमारी बैलेंस शीट में है, एक्चुअल वैल्यू 1 लाख है। तो कहां तक लेकर जाना जनाब, इसे कैसे लेके जाएंगे, रिवैल्यूएशन में बाय साइड। डन है, नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। ऑन, क्रेडिटर है, डेटर नहीं है, डेटर पे प्रोविजन आती है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आता है, यहां पे क्रेडिटर पे प्रोविजन आ रही है तो रिवैल्यूएशन में बाय साइड पे आएगा, बिकॉज क्रेडिटर की नेचर, लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है। बोर्ड के पेपर में नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेज। अगर आप क्रेडिटर के डिस्काउंट को पहले से ही कंसिडर कर रहे हो तो आप एंटिसिपेट कर रहे हो प्रॉफिट्स को। आ गया तो रिवैल्यूएशन में बाय साइड और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से माइनस। नेक्स्ट, के पार्ट जनाब। हाँ जी, बढ़ गए क्रेडिटर कम हो गए, सुना नहीं जी। नेक्स्ट प्लीज, टू साइड। नेक्स्ट प्लीज, एम पार्ट। हाँ जी, टू साइड। अमाउंट प्लीज, एन पार्ट। सुना नहीं जी। नेक्स्ट, स्टॉक इज बाय, स्टॉक की वैल्यू x प्लस कितने परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू 80,000। डन है जी। 80,000 इंटू 100 अपॉन 160, 16 5 80 जी, 50,000 आ गया जी। 50,000 का 60% बताना, 50,000 का 60% बताना, तो 30,000 से आपका बढ़ा हुआ है, क्या करेंगे, कम। क्लियर है, स्टार लगा लो प्लीज, बोर्ड के पेपर में मिलना ही मिलना है अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। नेक्स्ट प्लीज, पी पार्ट। हाँ जी, रिवैल्यूएशन में। नेक्स्ट, सुना नहीं जी, टू साइड। नेक्स्ट, आर पार्ट। सुना नहीं जी। नेक्स्ट, अमाउंट प्लीज। भाई, प्लांट एंड मशीनरी बी रिवैल्यूड एट 125%। 80,000 का 125% कैलकुलेट मत करना, सिर्फ 25% कर लो। 80,000 का 25% जी 20,000, 20,000 आ जाएगा जी। नेक्स्ट, टी पार्ट पे हैं जी हम, सुना नहीं जी, बाय साइड, पक्का जी। नेक्स्ट, यू नथिंग और एवरीथिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू साइड, सॉरी बाय साइड, एंड कैश टू साइड। जनरल एंट्री बता दो जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड ऑफ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की नेचर कम हो गई, कैश की नेचर कम हो गया। रिवैल्यूएशन में एक इधर और एक इधर, व्हाट्स द पॉइंट, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो जब आपकी ट्रांजैक्शन में एक एसेट और एक लायबिलिटी दोनों चीजें कम हो रही हैं या दोनों चीजें बढ़ रही हैं, उसका हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। यस, ऑफ कोर्स इन आवर बैलेंस शीट we will not show outstanding expenses and we will also reduce our cash by amount.
नेक्स्ट, किड़ा जी, यू के बाद वी जी, बहुत बढ़िया जी, ध्यान दीजिए। कितने का फर्नीचर ए और बी ले गए? कितने पे लेकर गए हैं? एट बुक 30 की चीज 30 पे। पार्टनर एसेट ले गया जी, जर्नल एंट्री, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल 2, फर्नीचर। फर्नीचर 30 का था, 30 में ही लेकर गया, ना फायदा ना। 40 का फर्नीचर है टोटल, कितने का? 30 का ले गए, बचा 10 का। जो 10 का फर्नीचर है, इसकी वैल्यू कितनी लगाई गई है? बढ़ा के कम करके, कितने से? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स, हाँ जी, बढ़ गई कम हो गई? नेक्स्ट, उधर पड़ा बेटा, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स वाले के बाद बोल रहे हैं आप? वाई, वाई पार्ट के एक्स पार्ट? बढ़ गई कम हो गई? ठीक है जी, वाई पार्ट। पहले स्टॉक चेक करें, 80 कितने के, कितने पे लेके जा रहा है? कितने से बढ़ा के? रिवैल्यूएशन में कितना जी? 10। अब कितने का ले गया? 90 का। कौन ले गया? कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स कितने के हैं ट्रायल बैलेंस शीट में? 1 लाख। उसमें से 7,000 वाले कितने पे सेटल हुए? कितने से ज्यादा? तो 5,000 से आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? सुना नहीं जी? प्लीज जरा सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। 69 पेज, 68 पेज, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस। ऑन अकाउंट ऑफ डैमेजेस लिखा ना, इसीलिए उन्होंने वर्ड दिया टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस। तो ध्यान दीजिए, इसी पेज पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट दे दिया पूरा, और अगले पेज पर इसी रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट जो पार्टनर के जो बैलेंस शीट पे पड़ा वो आपको दे दिया। सो वेन एवर यू फील लाइक, इफ रिवाइजिंग योर रिवैल्यूएशन सेटअप, यूल गो टू दिस पेज एंड यादें ताजा हो जाएंगी। एडजस्टमेंट टाइप 2, पेज नंबर 69, बॉटम ऑफ द पेज। 69 पेज जी, रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। हाँ जी, क्या लिखेंगे आप रिवैल्यूएशन में? टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट, बी पार्ट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट, बाय प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। नेक्स्ट, बाय टाइपराइटर। नेक्स्ट, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। नेक्स्ट, टू क्लेम फॉर damages या to provision for damages. To provision for damages because in the last sentence they are saying this thing. Next, to liability for bills discounted. Next, to workman compensation claim. Next, by investment. Next, to provision for outstanding legal. Next, to outstanding salary amount please. Next, by bank, क्योंकि कंप्यूटर आपकी किताबों में बचा नहीं है, it was written off. देखिए एडजस्टमेंट टाइप 2, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, हेडिंग दे रखी है। एडजस्टमेंट टाइप 1, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एडजस्टमेंट टाइप 3, इसके बिना आज तक कोई पेपर पूरा नहीं हुआ और आपका भी नहीं होगा। टाइप 3, हेडिंग प्लीज, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वंस एंड फॉर ऑल। ये यहां पर खत्म हो जाएगा, इसके बाद बार बार डिस्कस नहीं करूंगा मैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा नहीं। हाँ जी,
बैलेंस शीट चेक कीजिए एडजस्टमेंट टाइप 3 में डेटर्स का एक और नाम होता है लेस। चलिए ए एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड अप टू equal to or at 20% of, or debtors were revalued at book value less 20% provision for bad and doubtful debt. Synonym, other way to provide you this question. 30,000 का 20%, 30,000 minus 6,000, 24. पुरानी प्रोविजन कितनी है तो हमें सिर्फ कितने से बढ़ानी है, कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में। बैलेंस शीट में 30 माइनस 6 24। नेक्स्ट प्लीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रेज्ड टू, कितने से बढ़ानी है, 2,000। इवैल्यूएशन में 2, बैलेंस शीट में 7,000। नेक्स्ट, कितने से कम करनी है, रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा, बैलेंस शीट में अब प्रोविजन कितनी माइनस होगी, चेक कर लो जनाब, बैलेंस शीट में प्रोविजन कितनी माइनस होगी डेटर्स में से, 5 की थी, 3 से कम करनी है, बची कितनी, तो फिर 2 ही दिखाओगे वहां पे, 3 थोड़ी दिखाओगे, 3 तो रिवैल्यूएशन में दिखाओगे बाय साइड पे, मूर्ख। नेक्स्ट, कितनी बनानी है, डी पार्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिड्यूस्ड टू हाउ मच, 50,000 का 10%, सॉरी 30,000 का 10%। आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितने की है, कितने की बनाने को कह रहे हैं, बढ़ाने को कह रहे हैं, कम करने को कह रहे हैं, कितने से कम करने को कह रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड इन एक्सेस बाय, 1,000 से बढ़ानी है, कम करनी है। नेक्स्ट, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ, हाँ करो फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ बोर्ड पे जी, बैड डेट टू डेटर अमाउंट प्लीज। आपको जनरल एंट्रीज भी आ सकती हैं, भूलिएगा मत क्वेश्चन में। हाँ जी, पुरानी प्रोविजन कितनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 टू बैड डेट, बैड डेट कितने हैं जी, 6 में से 5 के लिए हम तैयार थे, कितने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आपको सिर्फ एंट्रीज आएंगी तो एक एंट्री और होगी जिसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, डेबिट होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो जी, इसका इंपैक्ट जी, रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे आप, टू बैड डेट हाउ मच, क्लियर है जनाब। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड, प्रोविजन खत्म कर देनी है जी। नेक्स्ट, प्रॉमिस्ड टू पे, चलो मान लो जी बैड डेट रिकवर्ड, अभी आपको बोर्ड में नहीं आना क्योंकि एक बार कंपार्टमेंट के पेपर में आ चुका है। प्रॉमिस्ड टू पे को ये जो है ट्रांजैक्शन मान रहे हैं, तो हमारा डेटर बढ़ गया, प्लीज चेक कर लो, उन्होंने तो रिकवरी मान लिया, पैसे आए ही है। बाय बैड डेट रिकवर्ड, शुडंट बी बैड डेट रिकवर्ड, शुड बी बाय डेटर्स 1,000, ठीक है। नेक्स्ट, बोलो जी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डन है, तो बोलो भाई, खत्म नहीं हुआ। एडजस्टमेंट टाइप 3 के नीचे देखो क्या लिखा है, 1 रोमन न्यूमरल, दिखा कि माइक्रोस्कोप दूं, दिखा, फिर सज्जे पास से आओ, 71 पेज, जर्नल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट के नीचे नंबर 2, डेटर्स प्लीज 5,000 एडजस्टमेंट, 100 proved and Mr. X, one of the debtors of rupees 500 promised to pay the amount। ये प्रॉमिस वाला सेटअप जी मैं ज्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा क्योंकि आपको आना कोई नहीं है। Promises are meant to be, लाइव एग्जाम्पल, वो बात अलग है, आपने तो किए ही नहीं थे कि हम पढ़ेंगे, तो फिर तोड़े ही भी नहीं आपने क्योंकि पढ़े तो हो ही नहीं। उनके लिए खासकर जो घर बैठे हैं, संडे एंजॉय कर रहे हैं, पुड़ियां खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं। बैड डेट्स प्लीज 500, प्रोविजन बनानी है जी कितने %, सुना नहीं जी,
हाँ जी, प्रोविजन का नाम क्या है? सुना नहीं? ओके, जो 500 आपके बैड हो गए वो कौन से डेट्स हैं? बैड। और जिन 500 ने आपको प्रॉमिस कर दिया वो आपके कौन से डेट हैं? गुड। तो ना तो गुड पे बनती है प्रोविजन और ना ही बैड पे। यहां पर इनको लैंग्वेज ये लेनी चाहिए थी कि जी मिस्टर एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए और उनका जो ऑफिशियल रिसीवर है वो हमें कह रहा है कि आपको मिलेंगे। फिर सर्टनिटी है, सरकारी ठप्पा है, फिर आपको पैसा मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जी, फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है बस वो समझ लो, गुड बैड। ना गुड पे प्रोविजन लगती है और ना बैड पे, क्योंकि गुड वाले से हमें पक्का मालूम है पैसे आ जाने हैं, बैड वाले से पक्का मालूम है पैसे नहीं आने। प्रोविजन का नाम ही क्या है? प्रोविजन फॉर गुड डेट, बैड डेट के डाउटफुल डेट। तो जिनके ऊपर क्या है? डाउट। चलो जी नेक्स्ट। अब प्रोविजन कितने पे बनाओगे ये बता दो। 5000 पे, 4500 पे, कि 4000 पे? कितने परसेंट? टर्न द पेज जी। थर्ड पॉइंट, डेटर्स 30,000, बैंक 1,00,000। हाँ जी, कितने के डेटर बैड हो गए जी? राइट ऑफ करने हैं। अब क्या बनानी है जी? कितने परसेंट जी? बैड डेट हो गई जी, जनरल एंट्री चाहिए। सुना नहीं जी? अब ये बैड डेट कहां ट्रांसफर होंगे? प्रोविजन में। उसके लिए प्रोविजन का होना जरूरी है। डू वी हैव प्रोविजन? फिर कहां ट्रांसफर होंगे? तो रिवैल्यूएशन टू बैड डेट। कितने जी? 3,000। प्रोविजन कितने परसेंट बनानी है? किसके ऊपर? डेटर के ऊपर। डेटर कितना? 30। 30 में से क्या माइनस होगा? 3। बचे कितने? 27,000 का 5%, 1350। इज दैट ओके जी? बन गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1350। उसके बाद जी एक और पॉइंट है इसमें, बैड डेट। अरे पढ़ लो भाई, एक और पॉइंट है। डेटर हुज डेट 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड हाउ मच इन? तो करो ना। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। दोनों एंट्री को इकट्ठा करो। कैश टू रिवैल्यूएशन चेक कर लो, उन्होंने भी वही लिखा है। आप अगर रिवैल्यूएशन में बाय बैड डेट रिकवर्ड लिख दोगे, नो प्रॉब्लम विद दैट, बस कैश में बैलेंस शीट में ऐड करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्लीज। फोर्थ पे आ जाइए जी, थर्ड खत्म हो गया। बॉटम ऑफ द पेज है, 72 पेज। डेटर्स प्लीज 18,000. Please have a look at the presentation of provision for doubtful debt. Is it shown as a subtraction or shown on the liability side? Still it is a provision. Bad debts please. Entry please. Bad debt की entry please. Amount please 1500. Then we have a provision of how much जी? Provision for doubtful debt account debit. ना जी, पुरानी provision को क्यों भूल जाते हो आप? कितने की है? लो जी, बैड डेट टू डेटर अमाउंट प्लीज। पुरानी प्रोविजन प्लीज टू बैड डेट प्लीज। तो आपके पास पुरानी प्रोविजन कितने की थी? लेस यूटिलाइज्ड बची। दिस इज स्टिल लेफ्ट। अब बताइए कितने परसेंट बनानी है? डेटर्स प्लीज में से 1500 बैड हो गए, बचे 16,000। 16,500 पे कितने परसेंट प्रोविजन बनानी है? 16,500 का 10%, 1650, आधा कर दो 825। आरपी। आरपी स्टैंड्स फॉर ऋषभ पंत नहीं, आरपी स्टैंड्स फॉर रिक्वायर्ड प्रोविजन। हाउ मच? 825। वी ऑलरेडी हैव अ प्रोविजन ऑफ हाउ मच? कितनी और चाहिए? रिवैल्यूएशन में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 325, and in the balance sheet what will be the setup? Debtors कितने? 18,000 लेस 1500 लेस न्यू प्रोविजन, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी? 500, 325 के 825। नेक्स्ट प्लीज। फिफ्थ वन जी, बैड डेट प्लीज 2,000। एंट्री प्लीज 2,000। अगली एंट्री जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 टू बैड डेट 2,000। यही है जी। पुरानी प्रोविजन प्लीज 4,000। यूटिलाइज्ड प्लीज 2,000। स्टिल लेफ्ट जी 2,000। डेटर्स प्लीज
36,000 में से 2 बैड हो गए, बचे जी 34,000 पे प्रोविजन बनानी है, कितने परसेंट जी? 4 4 16, 4 3 12, 1360, 1300। प्लीज, योर रिक्वायर्ड प्रोविजन इज लेस देन द एग्जिस्टिंग प्रोविजन और स्टिल लेफ्ट प्रोविजन। तो प्रोविजन बनाएंगे कि घटाएंगे, बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? रिवैल्यूएशन में 2 लिखेंगे कि बाय लिखेंगे? अमाउंट कितनी लिखेंगे? 640। और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस होगा 2000 बैड डेट और माइनस होगी प्रोविजन, हाउ मच? 1360। नेक्स्ट प्लीज, ध्यान दीजिए, दोनों पॉइंट्स कवर हो गए जनाब आपके? जरा चेक करें, प्रोविजन कितनी थी जी आपके पास? 1500, 1500 मुक गई। अब ये दोनों पॉइंट समझ में आए जी? आपके एक सिचुएशन में पुरानी प्रोविजन बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद भी बच रही है, लेकिन जो रिक्वायर्ड प्रोविजन है वो उससे ज्यादा है। यहां पर जो रिक्वायर्ड प्रोविजन है वो उससे कम है। नेक्स्ट प्लीज। सिक्स्थ वन जी, बैड डेट प्लीज 3000, ओल्ड प्रोविजन प्लीज, बैड डेट 3000 टू डेटर 3000, डन है जी। बैड प्रोविजन कितनी है जी और बैड डेट कितने थे जी? रिवैल्यूएशन में से कितना निकालेंगे जी? 1000, डन है जी। ओल्ड प्रोविजन प्लीज, यूटिलाइज्ड प्लीज 2000, बची प्लीज नेल। नई बनानी है जी, कितने परसेंट? किसका जी? 61,000 के, सॉरी 63,000 के आपके डेटर्स हैं, 3000 बैड हो गए, बचे 60,000 का 5% जी 3000। चलें जी आगे, वेरी इंपॉर्टेंट वन जी, नेक्स्ट वन। जनरल रिजर्व इज हाउ मच? कितने परसेंट प्रोविजन ट्रांसफर करनी है, कहां से कहां पे? जनरल रिजर्व टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 17 लगा लो प्लीज। 50,000 का 10%, 5,000 इस जर्नल एंट्री में आपको REVALUATION दिख रहा है, रिवैल्यूएशन दिख रहा है इस जनरल एंट्री में, लेकिन आप डाल देते हो रिवैल्यूएशन में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जब जनरल एंट्री में ही नहीं है तो लेजर में कैसे आ जाएगा? हाँ के ना? जल्दी बोलिए। अब बताइए, पुरानी प्रोविजन इस एंट्री में आपको प्रोविजन कितने से क्रेडिट होती दिख रही है? 2 + 5, 2 + 5। नई बैलेंस शीट में कितनी प्रोविजन जाएगी? सुना नहीं? कितनी प्रोविजन जाएगी? 7, 2 पुरानी 5 नई, टोटल 7,000। और अगर मैं बोलूं जी जनरल रिजर्व बांटना है, 50,000 में से 5 चला गया, बचा 45, डबल ओ, ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट प्लीज, ये हो गया जी, जल्दी बोलिए। सारी रिवैल्यूएशंस आ गई जी अपने पास एक ही जगह पर। क्वेश्चन नंबर 74, सॉरी पेज नंबर 74, बॉटम ऑफ द पेज। फटाफट जी, अब ये बहुत सिंपल सेटअप है इवैल्यूएशन वाला, आंसर बता दो। बॉटम ऑफ द पेज, पेज नंबर 74, आंसर प्लीज। 2 एंड नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2। हरी अब बेटा जी। 3 एंड नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन जी, सुना नहीं जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। फोर्थ वन जी,
सुना नहीं जी? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जी कहां जाएगा? इट विल इंक्रीज द डेबिट साइड। हाँ जी, assertion. Unrecorded liability brought into books during the reconstitution results in a loss to the firm. ठीक है? Losses are transferred to old partners capital account in their sacrificing ratio. Question number 2 जी, when an asset is overvalued, its book value need to be increased के decreased. Overvaluation of an asset means their market value is less than the book value. हाँ जी, आप समझने की कोशिश करें मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को। पहले बताइए ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। कितने का लिखा? एसेट इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। डन है? जल्दी बोलो। हाँ जी, अब बताओ एक्चुअल वैल्यू कितनी है जी? उन्होंने बोला ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मींस मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। और नीचे आंसर चेक कर लो, रीजन क्या दे रहे हैं वो, करेक्ट। मार्केट वैल्यू इज लेस देन द, हाँ भाई, ये कहां पड़ा हुआ है एसेट? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का मतलब बुक में, तो बुक वैल्यू कितनी है और मार्केट वैल्यू कितनी है? तो मार्केट वैल्यू इज लेस देन। नेक्स्ट प्लीज। हरियब जी, असर्शन ठीक है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत। नेक्स्ट प्लीज। हरियब जी, फर्स्ट वन आप ही पढ़िए। आंसर बोल दो भाई। हाँ, डेबिटेड टू व्हाट? अरे बैड डेट रिकवर है तो कौन डेबिट होगा? सुना नहीं जी मेरे को। डेबिट, डेबिट कौन होगा? बैड डेट रिकवर्ड। अच्छा, बैड डेट, अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। या अब आउट ऑफ द ऑप्शंस चेक करो, कैश बैंक डेबिट होता दिख रहा है आपको, लेकिन क्रेडिट अब ना तो बैड डेट को कर सकते हैं, बैड डेट रिकवर्ड है नहीं, तो किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ भाई, लैंड कहां जाएगी रिवैल्यूएशन में? और मशीनरी कहां जाएगी जी? कितने से जी? 3 लाख। तो लॉस गेन निकाल लेंगे जी। नेक्स्ट। हाँ भाई, स्टॉक कितने का है क्वेश्चन नंबर 3 में किताबों में? कितने का रिवैल्यू करना? बढ़ गया, कम हो गया? क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड बाय साइड। नेक्स्ट। डेटर्स बैड हो गए, कितने के? वो बोल लो भाई। प्रोविजन बनानी है कितने परसेंट? 10%। किस डेटर्स चेक कर लो कितने? 1,62,000 माइनस 2 गए 1,60,000, 1,60,000 का 10% 16,000। किया हुआ क्वेश्चन अपन ने टीएस में। क्या दे रखा है अपने को? एंजल के हिस्से का लॉस कितना है? 30,000। पार्टनर हमारे पास थे एंजल सर्कल, फिर नया आ गया कौन? स्क्वायर। व्हाट्स द रेशियो? एंजल सर्कल स्क्वायर 10/2 इंटू 30,000। समझा? 10/2 इंटू 30,000 समझा? 2 15 15 10 1,50,000। 1,50,000 क्या आ गया जी? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। आ गया ये? इतना क्लियर है? जल्दी बोलो। उसके बाद आपने बाकी सारी चीजें एसेट लायबिलिटी जितने थे वो सब डाल दिए। उसके बाद ना आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। क्या निकालोगे? वो जिधर भी आएगी जी वहां पे फर्नीचर लिख दोगे।
अब आपसे क्वेश्चन में पूछो क्या मांगा है। अगर पहले फर्नीचर की वैल्यू बताओ, पुरानी वैल्यू बताओ फर्नीचर की, 2 लाख कितनी है। अब अगर आपका 2 फर्नीचर आ रहा है तो जितना 2 फर्नीचर आ रहा है उतने से फर्नीचर की वैल्यू कम कर दो, और अगर बाय फर्नीचर आ रहा है तो उतने से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ा दो। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 20,000 आ जाएगा जी, x माइनस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80,000 करके। कहां जाएगी जी स्टॉक की वैल्यू? बाय साइड। पेटेंट्स टू साइड चला जाएगा जी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस टू साइड। यहां से प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, वो बट जाएगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, एक पार्टनर का आपसे मांगा हुआ हिस्सा। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट बता दो आंसर। हाँ जी, स्टॉक की वैल्यू अंडर है ओवर है, एंट्री बनेगी स्टॉक टू वैल्यूएशन अमाउंट बताओ, 4500 के 5000। क्लियर है ना? नेक्स्ट, मशीनरी जनाब एप्रिशिएट करनी है 10% से, बुक वैल्यू 80,000 है, 80,000 का 10% 8,000। बिल्डिंग कम करनी है 2 लाख का 20% 40,000। अनरिकॉर्डेड डेटर लेके आने हैं रिवैल्यूएशन में बाय डेटर। क्रेडिटर को अब पे नहीं करना, बाय क्रेडिटर। जमा कटा करके आंसर निकाल लेंगे जी। नेक्स्ट, कहा गया जी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। हाँ भाई, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कौन सी रेशो में बढ़ता है? तो मिलन जी की ओल्ड रेशो 2/5, 5, 3, 3, 2, 6,000। नेक्स्ट प्लीज। प्लांट एंड मशीनरी 99,000 की है, ओवर वैल्यूड है, x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 99,000। x की वैल्यू 90,000 आएगी, 9,000 से बढ़ा हुआ है। बैलेंस शीट में नई वाली में कितने पे शो करोगे जी फिर अब बैलेंस शीट में आप प्लांट एंड मशीनरी को? नेक्स्ट, 3,000 बैड डेट हो गई जी, पुरानी प्रोविजन 7,000, बैड डेट टू डेटर 3,000, प्रोविजन टू बैड डेट 3,000। बचे कितने की प्रोविजन जी? 7,000 की प्रोविजन थी, 3,000 बैड हो गए, कितने की प्रोविजन बची? 4,000। कितने की? 4,000 की प्रोविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों जरूरत नहीं है? द रिमेनिंग डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड, तो आपकी प्रोविजन जो है वो और खत्म हो जाएगी 4,000 से। अब चेक करो जी, अब द अमाउंट टू बी डेबिटेड फ्रॉम और क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ द अबव ट्रीटमेंट विल बी। बोलो भाई, डेबिट 4,000 के क्रेडिट 4,000? क्रेडिट 4,000। ठीक है जी। आइए जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। रिवैल्यूएशन का सेटअप है जनाब। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, सुना नहीं जी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट बहुत छोटा सा है लेकिन चोट बहुत मोटी मारता है ये आपको फाइनल के एग्जाम में। बहुत बार कर चुके हैं और बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन आप लोग पता नहीं फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त इसमें गलती कर देते हो। वो गलती आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को भी अफेक्ट करती है, वो गलती आपके बैलेंस शीट को भी अफेक्ट करती है। कितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई? सुना नहीं? आप IFR को भूल जाते हो, पढ़ा हुआ है कितने का। तो आपका एंट्री बता सकते हो? IFR अकाउंट डेबिट 50,000, टू इन्वेस्टमेंट 30,000, टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 20,000। इस पूरी एंट्री में कहीं रिवैल्यूएशन आए? नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाओगे? सुना कोई नहीं जी? नेक्स्ट प्लीज। बैड डेट प्लीज, एंट्री दो जी। अब मैं बहुत बार करा चुका, फटाफट एंट्री दो। कितने जी? प्रोविजन चेक करो, उसमें से 6,000 के बैड डेट निकल जाएंगे। इस बैड डेट का आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। आपकी पुरानी प्रोविजन कितनी है? कितने बैड हो गए? बचे कितने? प्रोविजन बनाने को भी बोलेंगे, देखो बोली है कि नहीं? कितनी? फिर से बोल रहा हूं, पुरानी प्रोविजन कितनी थी? 10। कितने बैड हो गए? बची कितनी? वो कितनी मांग रहे हैं? 9। कितने पड़ी है अपने पास? कितनी चाहिए?
9 चाहिए, 4 पड़ी है और कितनी बनानी पड़ेगी, तो रिवैल्यूएशन में कितनी आएगी, रिवैल्यूएशन में कितनी आएगी, नई बैलेंस शीट में डेटर में से कितनी माइनस होगी प्रोविजन, बैड डेट कितने माइनस होंगे। नेक्स्ट प्लीज। बिल्डिंग इज बाय 20%, 2 लाख की वैल्यू आई जी बिल्डिंग की, 2 लाख का 20% 40,000 होता है, 1 + 40 हो गए 2 लाख, 40,000 से बिल्डिंग को बढ़ाओगे। नेक्स्ट। स्टॉक की वैल्यू है जी 60,000, ओवर वैल्यूड बाय 20%, 50,000 आएगी जी स्टॉक की वैल्यू, 10,000 से क्या करोगे, कम। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जनाब। क्वेश्चन नंबर 1 is based on admission with revaluations, क्वेश्चन नंबर 2 is based on retirement with revaluation। हाँ जी। बैड डेट्स प्लीज, पुरानी प्रोविजन प्लीज, तो रिवैल्यूएशन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारी पुरानी प्रोविजन अब 0 है। हाँ जी, प्रोविजन बनानी है कितने %, किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। 60,000 के डेटर्स हैं, कितने बैड हो गए, बचे कितने, 55,000 का कितने %, 5%, 5500 आधा आ गया जी 2750। उसके बाद जी स्टॉक कम करना बढ़ाना है, कितने से, फर्नीचर क्या करना है, कम करना है, कितने से, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन आएगा रिवैल्यूएशन में, यस वाई सो, क्योंकि वी डोंट हैव WCR, एंड में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकलेगा जी। नेक्स्ट प्लीज। क्या दे रखी है जी आपको, और रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए पार्ट पढ़ना, छड्डो छड्डो, कोई एनालिसिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्या देनी है जी, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एंड आओ पर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड, 1 लाख का 6%, ऑलरेडी कितना है, कितने से बढ़ाएंगे, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंट 2,000। नेक्स्ट। 2 आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, रिवैल्यूएशन में ही जाएगा जी। नेक्स्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितना जी, 7,500, कहाँ जाएगा जी, बाय साइड। नेक्स्ट। 2 के बाय, फिर आंसर निकाल लेंगे जी। कैपिटल चेक करो बैलेंस शीट में, फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट से चार्ज होगा। चलिए डी पॉइंट चेक करना जरा, क्या लिखा है इसके नीचे हेडिंग, WCR। आइए जी, एग्जाम्पल नीचे दे रखिए जनाब, डी पॉइंट के नीचे कितने का रिजर्व है जी, और लाइबिलिटी 2,000, एंट्री चाहिए, रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, यहाँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी लिखो क्योंकि क्वेश्चन में वही लिखा है। बचे कितने, नया बंदा आ रहा है उसे मिलेगा कुछ इसमें से, किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट। सी रिटायर हो गया जनाब, 6,000 है, लाइबिलिटी 2 है, बचेंगे 4, किस किसको बटेगा जी, सबको बटेगा, बोलो। नेक्स्ट। WCF कितने का है, कोई क्लेम है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, किसको मिलेगा जी ये 6,000, कैसे मिलेगा जी। नेक्स्ट प्लीज। एग्जाम्पल जी, WCF जी 6,000, क्लेम जी WCF अकाउंट डेबिट 6,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 7,000। डन है। स्टैंड अलोन MCQs जी, what will do with the surplus in WCF when there is a claim, distributed to partners capital account in, question number 2 जी, which one of the following treatment is incorrect in case of reconstitution of firm of WCF,
आंसर प्लीज, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट असर्शन जी। असर्शन, क्लेम, रीजन, सॉरी। ठीक है, और रीजन ठीक है जी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रिलेशनशिप कोई है जी इसका रीजन के साथ, रीजन का असर्शन के साथ? केड़ा ऑप्शन लगाओगे फिर एबीसीडी में से? सुना नहीं? सी आएगा, सी। रीजन चेक करो भाई, ऊपर है WCF, कोई क्लेम नहीं है, उसे वो बोल रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा अमंग दी ओल्ड पार्टनर। नीचे वो बोल रहे हैं इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी एग्जिस्टिंग पार्टनर, बट दे आर नॉट स्पेसिफाइंग द रेशो। तो अपने आप में जो है रीजन जो है वो ट्रू है, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो जी तब मानी जाती जब वो ये कहते हैं कि भाई फंड जो है वो प्रॉफिट बन जाता है, प्रॉफिट में से ही बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, एक्सेस इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। ओके जी। रीजन तो ठीक है अपने आप में, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है जी, आइए जी, न्यूमेरिकल बेस्ड। WCR में कितने पड़े हैं? रिक्वायर्ड और नो मोर रिक्वायर्ड? फिर कहां जाएगा? क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन देयर। बोलो भाई, क्रेडिटेड ही होना ना जी, इन टू ऑल द पार्टनर्स, बी ऑप्शन बनेगा जी। नेक्स्ट, कितना दिखाओगे भाई रिवैल्यूएशन में? डेबिटेड। थर्ड, कितना क्लेम है जी? रिजर्व, बचे कहां जाएंगे? डेबिटेड टू, डेबिटेड टू फोर्थ। 72 में से 24 गए, 48। बोलो, 48 में से क्यू का हिस्सा 2/6 है जी, वो आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, कितना क्लेम है? रिजर्व 5000, टू, अब क्लेम 10,000 ज्यादा है जी। सी के कैपिटल अकाउंट में कुछ क्रेडिट करोगे? हैं? बोलो, क्रेडिट कुछ नहीं होगा जी, डन है। डेबिट जरूर होना था, वो भी लॉस का। चलिए अगली हेडिंग का नाम बताइए। ई पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आओ जी आओ। एग्जाम्पल 83 पेज, टॉप ऑफ द पेज। IFR प्लीज। 40, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 7,000, मार्केट वैल्यू कितने से कम हो गई? 2500 जी। और अपने पास रिजर्व कितने का है? एंट्री चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4102, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट 2500, बचे 1600, बटेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, IFF स्टैंड्स एट, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फिर से सेम सेटअप है। Z क्या हो गया? मर गया, नो प्रॉब्लम जी, हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, हाँ जी, IFF इज हाउ मच? एनी इंक्रीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट, कितनी होगी जी मार्केट वैल्यू? बुक वैल्यू कितने से कम हो गई? अपने फंड में कितने फालतू?
कहाँ जाएंगे? क्लियर है भाई लोगों? नेक्स्ट ले आओ जी सीक्वेंस सीयूईटी का क्वेश्चन। सबसे पहले किसे डेबिट करोगे भाई? फिर किसे डेबिट करोगे? फिर किसे क्रेडिट करोगे? चलिए नेक्स्ट बोलो जी बोलो। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इन देयर, चलिए assertion when there is no decrease in market value of investment entire IFF is distributed among the old partner, okay है? IFF is meant to protect the partners from loss due to fall in the value of investment, okay है? बोलो। चलो जी नेक्स्ट decrease in the value of investment is higher than the balance of IFF, the excess loss is indirectly debited to partners capital account, बोलो जी ठीक है? हाँ आप रिवैल्यूएशन में डालते हो, फिर रिवैल्यूएशन से कहाँ जाता है लॉस? पार्टनर में। लॉस जो है वो पार्टनर कैपिटल को क्या करेगा? कम करेगा, डेबिटेड, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली एब्जॉर्ब ऑल लॉसेस। हाँ भाई डायरेक्टली एब्जॉर्ब के इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब? आइए जी क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल। कितने का है जी आईएफएफ? फंड इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गई? 8,000। 20 में से 8 गए, बचे 12 में से सेट का हिस्सा 1/6। चलें जी। IFF इज 85,000, इन्वेस्टमेंट 8 लाख, कितने से कम हो गई जी? 7,06,000 की रहेगी, कितने से कम हो गई? 94। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने हैं? कितने रह गए? कहाँ जाएंगे? वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जी। IFR 80, इन्वेस्टमेंट्स 90, मार्केट वैल्यू कितने से कम हो गई? IFR 80, 10 इन्वेस्टमेंट 70 बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। नेक्स्ट हेडिंग प्लीज बोलो भी बोलो। एडजस्टमेंट फॉर एंड मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट 6 आइटम्स नाउ। 2 का ट्रीटमेंट तो कर लिया हमने, IFR एंड WCR। बची 6 आइटम्स। 6 आइटम्स में से एसेट साइड की बची 2 आइटम्स, दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। इधर क्या बचा? इधर भी 3 आइटम्स बची, P&L जनरल रिजर्व एंड कंटिजेंसी रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। आओ जी स्टैंड अलोन MCQs। जनरल रिजर्व, हाँ जी ठीक है, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स के न्यू पार्टनर, तो गलत हो गया। एक्यूमुलेटेड लॉसेस डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर, ओके है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाँ जी रिटायरमेंट पे रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलता है समान के नहीं मिलता? न्यू पार्टनर शेयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अर्न्ड बिफोर हिज एडमिशन। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। होना तो जी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए था जी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इन्होंने क्या बोला? 4 उन्होंने डाल दिया, चलो पार्शली करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एक्यूमुलेटेड लॉसेस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट आर। इतना पहला ही ऑप्शन है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आओ जी पढ़ो जी पढ़ो, सेशन पढ़ो। रीजन नेक्स्ट रीजन नेक्स्ट रीजन बॉटम ऑफ द पेज। जनरल रिजर्व 30,000 है,
डेबिट बैलेंस 9,000 है P&L का, 30 माइनस 9 कर लो, कितना बचा? 21। रेशो इक्वल है जी, 7,000 चला जाएगा। व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू? चलो अब ये देखो, अलग अलग ही हमने भेजना है, उन्होंने नेट अमाउंट नहीं पूछा, क्या पूछा? व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड। कौन क्रेडिट होगा भाई? जनरल रिजर्व के P&L? जनरल रिजर्व 30,000 का है, तो फिर कितना क्रेडिट होगा? 10। नेक्स्ट। अब यहाँ क्या पूछा आपसे? ओ, जनरल रिजर्व 40, एडवर्टीजमेंट 15, 40 माइनस 15 25। 25,000 इंटू चेतन का हिस्सा 1/5, 5,000। डन है। और 5,000 क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? सुना नहीं जी? हैं? क्रेडिट होगा भाई, जनरल रिजर्व ज्यादा है। कहाँ जाएगा भाई ये डेबिट बैलेंस P&L अकाउंट का? हरी के अकाउंट में। हाँ जी, डेबिट। एक मिनट जी, डेबिट ही जाना है जी, कैपिटल अकाउंट ऑफ हरी, राम एंड शर्मा इक्वली। नेक्स्ट। हाँ भाई जल्दी बोलो। डेबिट ऑल पार्टनर्स इन देयर। आओ जी, बॉटम ऑफ द पेज। जनरल रिजर्व बांट देना जी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांट देना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। जनरल रिजर्व कहाँ पड़ा हुआ है जनाब? लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस खत्म कर दो, टू ओल्ड पार्टनर्स, एसेट साइड। डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो। डेबिट कौन होगा? ओल्ड पार्टनर्स। मंजीत बंद करके चलाना। यहां से अब स्टार्ट हो गया जी आपका। हमने एक वीडियो जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ सारी रिवैल्यूएशंस कर ली। उसके बाद आपके पास उन रिवैल्यूएशंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, असर्शन रीजंस थे, एमसीक्यूज थे। उसके बाद आपके पास हमने ट्रीटमेंट किया है जी WCR का, IFR का एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। अब ये ट्रीटमेंट आपके जो हो गए ये सारे हो गए जी इन रिगार्ड टू चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। अब चेक करो हेडिंग क्या है अगले पेज पे। 2.2, that is change in profit sharing ratio among existing partners is known as reconstitution of the firm. Old partnership agreement comes to an new one comes into। एक चीज हमेशा होती ही होती है जब भी चेंज इन PSR होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती ही होती है, जिससे कोई ना कोई गेनिंग बन जाता है और कोई ना कोई सैक्रिफाइसिंग। गेन सैक्रिफाइस निकलता है जी ओल्ड माइनस न्यू, प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा तो गेन। आओ जी, स्टैंड अलोन MCQs। और अपने पूरी पार्टनरशिप की मेन एंट्री क्या है? G2S। आओ जी, हम्म 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2। केड़ा जी? 1 2 एंड 3। 4 तो नहीं आएगा? बोलो। एडिशनल कैपिटल कोई नहीं लेकर आता रही, एडिशनल कैपिटल आने का मतलब है कैश टू कैपिटल। नेक्स्ट, थर्ड वन दे दो जवाब। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। आओ जी, आओ दर्शन। ठीक है जी दर्शन। रीजन फॉल्स आ गया जी। नेक्स्ट, ठीक है। रीजन, ठीक है जी।
न्यूमेरिकल जी, एमसीक्यूज पहला जी। हाँ जी, केडी गुडविल दे रखी है। क्या होता है जी वैल्यूड गुडविल? एक में करके दिखा रहा हूँ जी, बार बार नहीं। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? न्यू आप लोगों का यहीं खत्म हो जाता है और मैंने हर जगह आधा नंबर काटा। कईयों का यहां खत्म हो जाता है, फिर भी आधा नंबर कटेगा। और जो आप में से कई शाणे हैं, वो ना जर्नल एंट्री में जाके उसके पेट में डाल देते हैं 1/10 इंटू 3 लाख। तुम तो डाल रहे हो पेट में, जो बेचारा चेक कर रहा है वो आंखों से अंधा है, उसको दिख ही नहीं रहा वहां पे। वो सिर्फ कहाँ देख रहा है? यहाँ पे। यहाँ पे उसको नहीं दिख रहा, तो वो क्या कर लेगा? आधा नंबर काट लेगा, फिर तुम डंडे बजाना। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा शाणे में नहीं बनना चाहिए, जो टीचर बोलता है उसको फॉलो करो। ये this will now see if this working note carries marks, and yes, it will carry mark. If it carries 1 mark, you miss anything out of it, your half mark will be gone. आप लोग ये 1/10 और 1/10 कई तो साला ये वहां कर देते हैं रफ वर्क में, ढूंढ लो जाके। हाँ पढ़ा हुआ है, देख लो किया था, मतलब अगर तुम्हें खुद दिखा दें, हाँ तुम भी कहोगे अच्छा ये था कुछ कि कैलकुलेशन है। दिस इज प्रॉपर वर्किंग नोट। आपकी जर्नल एंट्री का बेस है ये। आपकी जर्नल एंट्री ख्यालों में, एमआरआई में नहीं आ रही, यहीं से निकल के आ रही है, तो वही आप करते नहीं हो। और यहां कौन है? ए बी। क्या है ए बी का? क्या ये लंगर में हिस्सा? ए का सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस, ऊपर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। वर्किंग नोट है, मजाक नहीं है, कैरीज मार्क्स, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए। अब केड़ा रूल लगेगा? G2S being adjustment entry passed for valued goodwill. Next जी, ओल्ड न्यू दे रखा जी। क्वेश्चन नंबर 2 बात कर रहा हूं जी। गुडविल वैल्यूड दे रखी है जी, एंट्री अपने आप ऐसे निकाल लेना जी। नेक्स्ट, फिर से ओल्ड न्यू है जी, फिर से वैल्यूड गुडविल है, एंट्री निकालनी है। आपका एक पार्टनर गेनिंग है, एक पार्टनर यहां पर सैक्रिफाइसिंग है, और एक पार्टनर नीदर गेनिंग नॉर सैक्रिफाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्या मांगा है जी आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। हाँ जी, उससे पहले आपको वर्किंग नोट में ये कार्यक्रम तो करना ही है। इससे पहले आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, जनरल रिजर्व और जो भी दूसरी आइटम है। जो डेबिट बैलेंस होगा उसे ब्रैकेट में लिखना है। कितनी है जनरल रिजर्व की अमाउंट? दूसरी आइटम कौन है? P&L का डेबिट बैलेंस। क्या आया भाई? अब G2S नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आप G2S यहां पर देखोगे, जो G होगा वो क्रेडिट होगा, जो S होगा वो मल्टीप्लाई करोगे आप 10,000 से। नेक्स्ट, चलो ये जमा घटा तो कर लोगे। अब पॉजिटिव आएगा ओल्ड माइनस न्यू में तो सैक्रिफाइस होगा, नेगेटिव आएगा ओल्ड माइनस न्यू में तो गेन होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आगे क्या लिखा? देयर, तो 8,000 और 4 12,000 ऐड होगा, एंट्री बनेगी G2S, जनरल रिजर्व, और दूसरी आइटम राइट ऑफ नहीं होगी। विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज का मतलब है दे वांट टू कैरी फॉरवर्ड देम इन देयर बैलेंस शीट, दे डोंट वांट टू राइट देम ऑफ। नेक्स्ट, partners have decided not to show what? Revised values in the and to pass an। चलिए ध्यान दीजिए जरा, बोर्ड के सैंपल पेपर में 2 साल पहले का क्वेश्चन है ये। P&L में क्या पड़ा जी? डेबिट बैलेंस 50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना? 40, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
30 अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ हाउ मच, कितने से कम हो गई? अब ये 20 के लिए हमारे पास जुगाड़ है जी, प्रोविजन है क्या? IFF, कितना IFF? 40, कितनी इन्वेस्टमेंट कम हो गई? कितने की रहेगी? 20। कितने का क्या रह गया? IFF, कितने का रह गया IFF? 20 का। और आपका डेबिट बैलेंस उसका कितना है जी? 50। ध्यान दो, 50 का आपके पास डेबिट बैलेंस है और IFF कितना रह गया अब? 20। कितना आ गया? 30। नेगेटिव रेशियो है, बोलो जरा। 5 3 2, ओल्ड बोलो, सॉरी न्यू बोलो। 2 5 3, 3/10 माइनस 2/10 माइनस 1/10 इंटू 30,000, 9,000, 6,000 और 3,000। हाँ जी, G2S S2G। S कौन है जी? पहला पार्टनर। कौन है जी पहला पार्टनर? समीक्षा 9,000, अर्शिया 6,000 एंड दिव्या 3,000। कहानी समझ आ गई जी? नेक्स्ट। हाँ भाई, क्या करना चाहते हैं वो कंटिंजेंसी रिजर्व के साथ? क्वेश्चन नंबर 8 नए बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो फिर क्या पास होगी जी? रूल क्या लगेगा जी? यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 they decided to carry forward the amount of what? हाँ जी, तो क्या पास होगी? रूल क्या लगेगा? S2G। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, फिर P&L का क्रेडिट बैलेंस है, रिटेन रखना चाहते हैं, क्या पास होगी? रूल क्या लगेगा? G2S। P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है जी 4 लाख का, नीचे लिखी हुई एंट्री पास हुई है। ये एंट्री को क्या कह के बुलाते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। आपको एडजस्टमेंट एंट्री अगर P&L के डेबिट बैलेंस की पास करनी है तो रूल क्या लगाया होगा? सुना कोई नहीं जी? तो फिर जनाब चेक करो, 25 5 ते V, यही है, जल्दी बोलिए। वो दिख रहा S2G लगा था 3/10 इंटू 30,000 इज इक्वल टू 9,000। ऐसे आया था। उसमें 9,000 क्या थी? एंट्री की अमाउंट थी। 30,000 क्या है? जिस चीज की आपने एंट्री पास करनी है। अब इस इक्वेशन में से अपने को इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेशो नहीं गिवन जी, रेशो गिवन होती फिर तो कहानी ना बन जाती। 4 लाख का प्रॉफिट है और जो पहला बंदा डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है? 25,000 से, और ये मेरे को मालूम नहीं है। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 5,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख और 20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। फ्रैक्शन आ जाएगी जी 25 1 25 जी ते 15 25 6 1 बाय 16। वैसे ही वहां आ जाएगा जी 1 बाय 80। इधर आ जाएगा जी आपका 1 बाय 20। ये आया 1 बाय 16, ये डेबिट हो रहा है। रूल कौन सा लगा जी? तो ये आ गया एस, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया 1 बाय 16। ये आ गया 1 बाय 80 गेनिंग पार्टनर, और ये भी आ गया जी 1 बाय 20,000 अपॉन 4 लाख, 1 बाय 20। ये भी आ गया जी केड़ा पार्टनर? गेनिंग। पुरानी रेशो मालूम है क्या है? 5/10, 3/10, 2/10। पहला बंदा आपका क्या कर रहा है? तो 5/10 में से 1 बाय 16 माइनस करोगे। दूसरा बंदा क्या कर रहा है? 3/10 में 1 बाय 80 ऐड करोगे, 2/10 में 1 बाय 40 ऐड करोगे, आपके पास न्यू रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी, फटाफट जी पढ़ो। गुडविल निकालनी है जनाब, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पे निकल जाएगी। उसके बाद वैल्यूड गुडविल निकलेगी, उसकी जनरल एंट्री पास करनी है G2S। नेक्स्ट। हाँ जी, क्या क्या सामान गिवन है? एडवर्टाइजमेंट और गुडविल, केडी सबकी क्या पास कर देनी है जी? फिर एंट्रियां
मींस डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और कॉन्टिजेंसी रिजर्व राइट ऑफ होगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन वैल्यूड गुडविल कितनी है, इसकी क्या पास होगी जी, एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 जी, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है जी, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। P&L का बैलेंस है जी हमारे पास डेबिट, वो क्रेडिट होगा। समीक्षा ऐश दिव्या डेबिट हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। IFF प्लीज, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितने से कम हो गई, IFF 40,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000 टू समीक्षा ऐश दिव्या ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 4 जी, जनरल रिजर्व का बैलेंस है जी, राइट ऑफ होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। रिवैल्यूएशन का गेन आ रहा है, जनरल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू नील नितिन मुकेश, बोलो ना। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिजल्टेड इनटू अ गेन एंड स्टॉक रिजल्टेड इनटू अ, मतलब आपके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गए जनाब। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। इसके बाद इन दोनों को जो है आप माइनस कर दो, 80,000 का आपका गेन आता है जिसकी आप पास करोगे एंट्री रिवैल्यूएशन से। फिर वैल्यूड गुडविल दे रखी है, उसकी पास होगी एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन नंबर 5 जी, हाँ जी, WCF 35,000 का है, क्लेम कितना है, क्लेम कितना है WCF का, WCF अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर, वैल्यूड गुडविल की पास होगी एडजस्टमेंट एंट्री। डन है जी, जो रिवैल्यूएशन आया वो अगली एंट्री में बटेगा भी। क्वेश्चन नंबर 6 जी, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गए जी, रिवैल्यूएशन में बाय साइड प्रोविजन बनेगी डेटर्स के ऊपर 60,000 का 5%, वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होगी। स्टॉक जो है जी आपका कम हो गया, नीचे आपसे मांगा है पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट, हाँ जी हो जाएगा। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है जी, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन का लॉस, बाय 5 आइटम टू 3 आइटम। उसके बाद आती है जी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री की पोस्टिंग G2S। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 1, ओल्ड न्यू दे रखा है, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, आगे क्या लिखा, तो P&L का क्रेडिट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का 24 माइनस 12 जी, 12 पॉजिटिव आ रहा है जी G2S। अगले में कुछ नहीं, अगले में बोला जी एंट्रीज देने के लिए ना, पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद अबव 3 बैलेंसेस, हाँ जी क्या करना फिर, एडजस्टमेंट एंट्री 240 माइनस 1 80 60,000 माइनस 7,20,000 6,60,000 बचेगी जी अमाउंट नेगेटिव वाली, केडी G2S S2G। चलो ध्यान देना जरा, पास नेसेसरी क्या लिखा है, ठीक है जी, एक तो इसका सेटअप हो गया और एक आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल दे रखी है, उसकी अलग से एंट्री पास करोगे और इन 3 चीजों की अलग से। नेक्स्ट प्लीज, बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है जनाब, डोरेमोन आ गया शिनचैन और नोबिता के साथ, मोटर बाइक लेकर आए, तीनों जने बैठ के आए उस पर, और कहां डेबिट कर दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। 50,000 से आपका 24-25 का प्रॉफिट बढ़ेगा और 10,000 से कम होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24-25 में हो क्या रहा है, 70,000 का लॉस प्लस 50,000 माइनस डिप्रिसिएशन 50,000 का 20% 10, 70 और 10 80, 80 में से 50 गए 30 नेगेटिव, इट्स अ लॉस। उसके बाद ही हर एक साल में से 20,000 माइनस करना आपको, चाहे एवरेज प्रॉफिट निकाल कर उसमें से एक बार कर देना, दैट चॉइस इज योर्स। जो निकल कर आएगी वो वैल्यूड गुडविल होगी जिसकी पास होगी एडजस्टमेंट एंट्री। डन है जी। नेक्स्ट, ओल्ड न्यू रेशियो दे रखी है जी, P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा, जनरल रिजर्व पड़ा, WCR पड़ा है। WCR कितने का पड़ा बताएं, 12, क्लेम 20, बचे 8, वो रिवैल्यूएशन में जाएंगे। वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होगी, स्टॉक आपका 3200 से कम हो गया, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, क्रेडिटर आपके कम हो गए, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन,
इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो है बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट्स टू रिवैल्यूएशन। आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा, राइट ऑफ होगा, P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा, राइट ऑफ होगा। कहानी समझ आ गई जी? गुडविल अपना चेंज इन PSR दोनों खत्म हो गए। अगली हेडिंग चेक कर लो क्या लिखा है, कल करेंगे जी। कल शाम का ही टाइम है आपका, वही 4 सवा 4 वाला।